और कोई आने वाला है? कृष्णा, कृष्णा, श्रावस्ती, मिहिर, युवराज। हाँ सर। खाली 4 लोग आए, बाकी वेट करते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं। चलो। अच्छा तब तक सुनो, जब तक सब वेट हो रहे हैं। हेलो हेलो कृष्णा, सर बोलो। कृष्णा हाँ सर। क्या चला था बेटा कल? हाँ सर। क्या चला था बेटा कल? मैं अगले क्लासेस में आया नहीं था। मैं कृष्णा से बात कर रहा हूँ। कृष्णा कल था? कृष्णा। हाँ सर। हाँ बेटा, कल क्या चलाया था? कल आपने सर वो सबके क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन के वो सल्ट बताए थे, सल्यूट के। हाँ, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन की डिफाइन है ना। वो आपने और बताई। सेपरेशन की प्रोसेस बताई हाँ। थी, अलग अलग अपने देखी थी, ऑपरेशन देखी थी है ना। हाँ। और भी अलग अलग पॉइंट देखे थे। ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बुक्स मिली आपको? बुक्स मिल गई कृष्णा? नहीं मिली सर। बुक का रिंग करो, बाकी लोग आज वापस जाके पूछूंगा। हाँ कल ठीक, भी पूछा था सर, बोले कि कल ले लेना, आज जाके पूछ लूंगा। अरेंजमेंट करो सभी लोग, ठीक है। और है ना, आप घर में सब रीडिंग चालू करो आप सभी लोग। अच्छा चलो, डिस्प्ले दिख रही है ठीक है सभी सर। लोग को? हाँ दिख रही है। कल अपने ने इवेपोरेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन एंड थर्ड डिफरेंशियल एंड ट्रैक्शन देखा था, ठीक है। अब आगे अपने देखेंगे सब्लिमेशन, बराबर। सभी लोग ध्यान देना इधर। अब आगे अपने क्या देखेंगे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पॉइंट सुनाई दे रहा है सबको? मेरा डन करो एक बार। सर सुनाई दे रहा है ना? यस सर। तो सब्लिमेशन की बात करेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है? आप लोग नीचे एक डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, नीचे अपने देख सकते हैं। अपने डायग्राम की बात कर लेते हैं, ये वाला है ना, डेस्कटॉप पे दिख रहा है। सब्लिमेशन में यहाँ पर एक इन्वर्टेड फनल रखी हुई है जो उल्टी रखी हुई है, अपने देख सकते हैं। चाइना डिश रखा हुआ है, बराबर। और इसके अंदर नीचे मिक्सर रखा हुआ है किसका? एमोनियम क्लोराइड मींस NH4Cl एंड सोडियम क्लोराइड मींस NaCl, बराबर। वायर गेज के ऊपर इस चाइना डिश को रखा हुआ है और नीचे क्या है? बर्नर का स्टेट मींस बर्नर जो फायर का वर्क करता है, ठीक है। और ऊपर कॉटन प्लग की जो भी एयर में कन्वर्ट हो रहा है वो बाहर जाना नहीं चाहिए। तो अब ये पॉइंट सब्लिमेशन में क्या है? बेसिक प्रिंसिपल इसका पहले देख लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन विल sublime and other will not directly convert to gas from solid। मतलब कि इस तरह का सॉलिड जिसको हीट करने पे, उसको जलाने पर वो डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड नहीं, सॉलिड टू गैस में सीधे कन्वर्ट हो जाता है, वो सब्लिमेशन का बेसिक प्रिंसिपल। सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। Out of the two component one will sublime and other will not, this is called basic principle of sublimation। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल अपने देख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय हीटिंग सो दैट अमोनियम क्लोराइड sublimates but the common salt remains behind। मींस अगर अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl और सोडियम क्लोराइड के मिक्सर को रखकर इस तरह हीट करते हैं तो NH4Cl का टेम्परेचर कम होता है और डायरेक्टली सॉलिड से वो क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर जो यहाँ पे अपने को दिख रहा है ना, ये वाला भाग देखो, दोनों तरफ है ना।
इस तरह क्या हो जाएगा, वो कलर वाला हो जाएगा, मतलब मींस गैस वहां जाकर चिपक जाएगी, वेपर्स वहां जाकर चिपक जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज क्या है, सब्लिमेशन है। आप इसी तरह अपने कैम्फर की बात कर सकते हैं, कैम्फर भी इसी तरह काम करता है, जैसे आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं, कैम्फर, ठीक है, नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन, एमोनियम क्लोराइड, कैन सब्लाइम, ठीक है, ये सब इस तरह वर्क कर सकते हैं। कैम्फर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रेसिन है, एमोनियम क्लोराइड है, ये सब इसी तरह वर्क करते हैं। ठीक है, असिर भाई, हेलो, हाँ सर। है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। हेलो, आ जाना कभी मिल जाए, 10 बजे के बाद आना कभी। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं अपने क्रोमेटोग्राफी। कौन सा पॉइंट, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसको ध्यान देना। क्रोमेटोग्राफी आईएमपी है। बेसिक प्रिंसिपल, colored component of a mixture can be separated by using an absorbent on which they are absorbed of different rate. अलग अलग एब्जॉर्प्शन अलग अलग रेट पर होती है, वो होती है क्रोमेटोग्राफी। आप उसको कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे एक क्रोमेटोग्राफी पेपर रखा हुआ है, बराबर, और यहाँ पे हमने पेंसिल से लाइनिंग कर देनी है। ये देखो, अपने देखो, लाइन ड्रॉन बाय द पेंसिल कर देनी है, और यहाँ पे पॉइंट रख देना है किसका, जो भी कलर हमको स्पॉट करना है, इंक स्पॉट मिक्सचर ऑफ कलर्स यहाँ पे ऐड कर देना है, और नीचे रख देना है वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसके अंदर जब क्रोमेटोग्राफी पेपर हम इस तरह डालेंगे, तो वो जो एब्जॉर्बेशन है इसका, वाटर कलर और इंक जो हमने डाल के रखा है, वो धीरे धीरे अंदर एब्जॉर्ब होगा। जैसे आप पॉइंट्स लिखा हुआ है, when water और any suitable solvent जो आपने डाला है, वाटर डाला है या दूसरा सॉल्वेंट अंदर ऐड किया है, moves of the chromatography paper ink with two different colors separate because both colors are absorbed at different speeds. मींस क्या है, अगर हम अलग अलग कोई दो अलग अलग कलर के मिक्सचर लेके क्रोमेटोग्राफी पेपर पे कहीं पर टच कर देते हैं और उसी वहीं पर पेंसिल की लाइन खींच देते हैं, और क्रोमेटोग्राफी पेपर को वाटर में या कोई दूसरे इस तरह के सॉल्वेंट जो आराम से उसमें सोल्यूबल हो जाए, ये इंक उसमें डालते हैं, तो दोनों अलग अलग रीच से क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट स्पीड में वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन से हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये पॉइंट्स अपने यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो अलग पिक्चर थे, तो ब्लू इंक अलग पेपर पे अलग भाग में, रेड अलग पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक यहाँ पे लिया था, लेकिन वो आगे जाकर यहाँ पर अलग अलग हो गया। तो इस तरह अगर कलर है वो मिक्स है, उसको अलग करना है, तो उसको हैंड से नहीं, इस तरह सॉल्वेंट पेपर या जिसको बोल सकते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करके अलग कर सकते हैं। इसका यूज अगर देखें तो पॉइंट्स देख सकते हैं एप्लीकेशन में, टू सेपरेट कलर्स ऑफ डाई, मतलब कलर इस तरह होता है, उसको अलग करने के लिए इसका होता है टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल। पेड़ में से जो क्लोरोफिल होती है ना, ग्रीन कलर, ठीक है, वो अलग करने के लिए, क्लोरोफिल अलग करने के लिए इसका यूज होता है। टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड, और कोई ड्रग्स या कुछ ड्रग है या कुछ चीजों की मेडिसिन अगर ब्लड में मिली हुई है, तो वो पता लगाने के लिए ब्लड में से इसका यूज होता है, इस प्रोसीजर का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन यू गेस व्हाट इज डन व्हेन एथलीट अंडरगो ए डोपिंग टेस्ट फॉर द ब्लड। तो आपने डोपिंग टेस्ट के बारे में सुना होगा कि कोई प्लेयर होता है, अगर उसने अच्छा कुछ सक्सेस वर्क किया है, तो कभी कभी उसका डोपिंग टेस्ट करते हैं कि वो लोग क्या, उन्होंने कोई दवा लेकर ये अच्छा खेल किया है, अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छी बॉलिंग किया है, अच्छा हॉकी खेला है, उनका डोपिंग टेस्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी पावर दवा से तो नहीं बढ़ाई है। तो उसमें इस तरह ब्लड लेके ड्रग को सेपरेट करने की हेल्प में इस अपने क्रोमेटोग्राफी हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अपने आगे आते हैं, डिस्टिलेशन। कौन सा, डिस्टिलेशन। सुनाई दे रहा सभी को? हाँ सर। है ना, हाँ सर, सुनाई दे रहा है। आनंद, अंकित, सुनाई दे रहा है। नमस्ते और युवराज। ओके, चलो आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे करते हैं। अब अपना आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप लोग डायग्राम देख सकते हो सामने, काफी ऑकवर्ड लग रहा है,
जैसे आप एक स्टैंड लिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये स्टैंड जो मैं पेंसिल आपको चला के दिखा रहा हूँ वो स्टैंड है। स्टैंड से अटैच किया हुआ है एक छोटी सी फनल, एक छोटा सा उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बोल सकते हैं, नॉर्मल टेस्ट ट्यूब वो लिया हुआ है, ऊपर से कॉर्क फिट किया हुआ है और थर्मामीटर अटैच किया है टेम्परेचर पता करने के लिए। नीचे की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पर बर्नर रखा हुआ है, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क क्लीनिंग के लिए, और यहाँ पे ऊपर की जो टेस्ट ट्यूब है उसके साथ अटैच किया हुआ है वाटर आउटलेट एंड वाटर कंडेंसर, मतलब गर्म, यहाँ पे कोल्ड वाटर अंदर अटैच होगा और यहाँ पे जो हीटिंग एनर्जी रिलीज हो रही है उसको ठंडा करने के लिए वाटर अंदर डाल रहे हैं, वो गर्म होकर बाहर आउटलेट में बाहर आएगा। और यहाँ पर जो भी एयर यहाँ से पास होकर जो भी हमने अंदर डाला है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो भी तुमने यहाँ पे अंदर डाली हुई है वो हीट हो रही है और गैस में कन्वर्ट होकर वेपर में कन्वर्ट होकर और धीरे धीरे क्या हो रही है, इधर वाटर के ठंडक के रीजन से लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ रही है और वो यहाँ पर प्योर हो जाती है। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल आप देखते हैं, out of the two component one has a lower boiling point and other is higher boiling point, this is used to separate two or more miscible liquids। तो दो अलग अलग इस तरह के लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, जो अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हो, उसके लिए डिस्टिलेशन प्रोसीजर यूज होती है। कौन सी डिस्टिलेशन प्रोसीजर यूज होती है? एक 1 मिनट। हेलो, हाँ कुछ 8 बजे इको घर पे, हाँ दीक्षा और उसको बोल देना। अरे मम्मी को बोल धूप नहीं, मम्मी को बोलना धूप नहीं देती, टेंशन ना ले। हाँ हेलो गजेंद्र, ओके चलो डिस्टिलेशन अपने बात कर रहे थे, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल एक बार फिर से कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको खास अपने को फोकस रखना है। आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन हैज द लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स। मींस क्या होता है यहाँ पर कि अगर दो अलग अलग कंपोनेंट आपस में मिक्स है लिक्विड फॉर्म में और उनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग डिफरेंट है, अलग अलग, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं गजेंद्र तो उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से क्या करते हैं, उनको यहाँ पर जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना उसको मिक्स करके उसको हीट करते हैं, और जो कम टेम्परेचर वाला होगा वो पहले वेपर में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, इधर से धीरे 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 होकर बाहर आके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का यूज करके यहाँ पे आराम से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। व्हेन मिक्सचर ऑफ एसीटोन, जैसे अपने बात करते हैं यहाँ पे फोकस करना, व्हेन मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज, हेलो क्या आ रही है? क्या आ रही है? नेट का बेटा सर आवाज ही नहीं आ रही सर अभी। बेटा नेट का प्रॉब्लम है, नेट का क्या आ रही है नहीं आ रही बीच में? रुको 2 मिनट में, नेट का प्रॉब्लम है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है नेट से। हेलो आवाज आ रही है? नहीं सर नहीं आ रही। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। अच्छा आपको डिस्प्ले दिख रहा है, देखो तो। नहीं सर वो स्कूल का फोटो दिख रहा है। नहीं सर स्कूल का दिख रहा है। अच्छा अच्छा जरूर। इसमें 2 है, इसमें 2 है और ये तो तीनों मतलब बड़ा है, ये 2 अब हमको इन तीनों में से देखना है। पहला अंक 2, तीनों का 2 है, फिर अब दूसरा अंक 3 है। तो अब दिख रहा है? ये 2 है, ये सबसे छोटी हो क्या हुआ? अभी दिख रहा है, देखो तो। हाँ ये ऊपर वाला ये सबसे छोटा है। हेलो हाँ ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी देखेंगे। ये बोलो। ये 2 है, ये छोटी में क्या होगा? 3 अभी भी नहीं आया सर। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? कौन सा बड़ा है? अच्छा, अभी आया, अभी आया? आ गया सर। आ गया? ठीक है, आ गया। आप कितना खुश हो गया? हाँ आ गया। चलो यहाँ वापस एक बार देखते हैं, डिस्टिलेशन पे बात कर रहे थे आप लोग।
तो डिस्टिलेशन पे अपने बात किया, उसकी पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हेन मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, मींस एसीटोन और वाटर अगर मिक्स है, उसको हीट करके हमको दोनों में से दोनों को अलग करना है, तो क्या करेंगे? व्हेन मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड, एसीटोन नॉर्मली अपने जो यूज करते हैं ना सैनिटाइजर, हाथ में ठंडक होती है ना, सैनिटाइजर हाथ में लेते तो ठंडा ठंडा लगता है ना, कूलिंग लगता है, वो एक्चुअल में उसमें एसीटोन डाला। तो व्हेन मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड, एसीटोन हैविंग लेजर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का वाटर से कम होता है। Boils and moves to delivery tube within which it condenses back to liquid with the help of a condenser clamp to it. Thus, acetone is separated out in a beaker and what is left is the distillation flask. Means यहाँ पर अगर एक बात करें कि मिक्सचर जो हमने लिया है एसीटोन विद वाटर के साथ, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर से कम होता है, तो धीमे धीमे वो क्या होगा, वो धीमे धीमे वो वेपर में कन्वर्ट होकर उसको धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ पर यूज होती है? पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल सुना होगा ना आप लोगों ने। हेलो हेलो, माइक चालू करो बेटा सब लोग, माइक चालू करो। यस सर। हाँ, यस तो सर। जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, पेट्रोलियम, यस पेट्रोलियम सर। लिक्विड, हाँ सुनो, पेट्रोलियम लिक्विड होता है ना, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस उसको अलग करते हैं। पेट्रोलियम मींस क्रूड ऑयल को इस तरह के एक बड़े से टावर में डालते हैं, उसमें से अलग अलग पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ठीक है, तो ये सारी उसको उसमें से अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ देयर आर more than two component means liquid mixed with the different boiling point, then we use a fractioning column to separate all the components from each other. This process is done for air, पेट्रोलियम, इट्स एक्सट्रा, सभी में इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पे पेट्रोलियम का सैंपल दिया हुआ है, बराबर, जो जैसा अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है इस हिसाब से वो इस तरह के बॉक्सेस में अलग हो जाता है। यहाँ पे ए बी सी डी इस तरह वो मिक्सर को नीचे डालने पर इस तरह वो अलग अलग वेपराइज कर अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू पैराफिन वैक्स, lubricating oil, diesel, kerosene, petrol and petrol gas by this method। इस तरह के डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम में से पैराफिन वैक्स है और lubricating oil है, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, सबको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये पार्ट पूरा हो जाएगा। चलो आगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। अगर इस जिस तरह हमने पेट्रोलियम की बात की, अब बात करते हैं अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर इज आल्सो सेपरेटेड बाय दिस मेथड। एयर को इस तरह मेथड से अलग कर सकते हैं, जैसे एयर यहाँ पे लिखा हुआ है, एरोएस, एयर कंप्रेस एंड कूल, वो कन्वर्ट हम कंप्रेस करते हैं उसको या कूल करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन ए फ्रैक्शनिंग कॉलम, बराबर, और उसके बाद गैसेस सेपरेटेड ऑफ डिफरेंट हाइट्स, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी तरह सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पॉइंट नंबर 1, इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल प्लांट्स, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट। तो इस तरह पेट्रोकेमिकल है, केमिकल प्लांट से, रिफाइनरी से, उन सभी में इस तरह के केमिकल्स को अलग अलग करने के लिए डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज करते हैं। नंबर 2, इन ऑयल रिफाइनरी टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल सब्सटेंस और फ्रैक्शंस, मींस अभी आपने बात की थी देर पहले कि उसमें से अलग अलग लुब्रिकेटिंग ऑयल से पेट्रोल, डीजल, इस तरह पेट्रोलियम की रिफाइनरी करके डिस्टिलेशन करते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक जूस निकालने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। And last and number 4, in the separation of oxygen, liquid nitrogen and argon from air। एयर में से ऑक्सीजन निकालने के लिए, जो अभी कोरोना के टाइम पे हमने देखा ऑक्सीजन के टैंक बहुत ही यूजफुल होने लगे थे, तो ऑक्सीजन बनते कैसे हैं, इस तरह का एटमॉस्फेयर में से डिस्टिलेशन प्रोसेस करके ऑक्सीजन को निकाला जाता है। ठीक है, इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड आर्गन फ्रॉम एयर, इस तरह से निकालकर डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको डिवाइड किया जाता है। अब हमारा 7 पॉइंट आता है, क्या चीज, क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन। इसका बेसिक प्रिंसिपल पहले देख लेते हैं, क्या है बेसिक प्रिंसिपल इसका। टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम ए मिक्सचर बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग
in a suitable solvent and then crystalline out one component. ठीक है, मीन्स एक वस्तु को अभी नहीं हुए, अभी नहीं आएगा क्योंकि बीकॉम वाले भी है ना, बीकॉम बीएससी आएगा, मैं बताऊंगा। हेलो, थोड़ा ध्यान देना बेसिक प्रिंसिपल क्रिस्टलाइजेशन का। टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम अ मिक्सचर बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट वन कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि सी होता है या ओशन बराबर, तो उसमें से जो सॉल्ट निकालने की प्रोसेस होती है वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है, उसको सीखते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, एक अपने पहले दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का। जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो इम्प्योर है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं किसी को पूछता हूँ, चलो गजेंद्र, हेलो गजेंद्र, माइक चालू करो बेटा, गजेंद्र। हाँ बेटा, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बोला तो, कॉपर सल्फेट आवाज नहीं आ रहा है क्या, माइक में प्रॉब्लम बेटा आपके, थोड़ा दूर रख के बात बोलो। हाँ बोलो, माइक का प्रॉब्लम बेटा आपके। आवाज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आनंद को बोलता हूँ, आनंद हेलो। यस सर। आनंद बोलो तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। किसका? कॉपर सल्फेट CuSO4। सीओ कहाँ से होगा, सीओ तो कोबाल्ट होता है, सीओ कोबाल्ट होता है, कॉपर के लिए सी यूज होता है, SO4 मींस सल्फेट, राइट। तो आपको आगे से आगे में CuSO4 मींस कॉपर सल्फेट। ठीक है, गजेंद्र शायद सही बोल रहा था लेकिन उसके बाद मुझे सुना ही नहीं दी, तो उसने क्या बोला मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है उसने CuSO4 ही आंसर दिया था। कोई बात नहीं, आगे से आपको याद रखना है। ठीक है, आप एग्जांपल पे अपने वापस आते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर फर्स्ट डिसॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन हीटेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको फिर से समझाता हूं मैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम क्या करते हैं, फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड में हीट करके उस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको मिक्स करते हैं। नाउ दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओवरनाइट, और रखे दिन या एक वन नाइट उसको रखे रहने देना है। क्या करना है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर नाइट पर रहने देना है। सो ओनली प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर फाउंड वेयरएस इंप्योरिटी, तो उसके अंदर जो इंप्योरिटी होगा धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगी, आर लेफ्ट बिहाइंड द सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन कैन बी thus filtered so as to get pure copper sulfate crystals on filter paper। तो इस तरह अलग तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका सैंपल आगे देखें तो some solid decomposer get charred upon heating to dryness during evaporation, that to sugar some impurity remain dissolved in solution after filtration, one evaporation this impurity do not evaporate and remain with the mixture। तो इसमें क्या वापस से मिक्सिंग होने की कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे यहाँ पे हम एप्लीकेशन में देखें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो सी वाटर में से जो सॉल्ट निकाले जाते हैं वो इसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही प्यूरिफिकेशन किया जाता है, सॉल्ट को निकाला जाता है। सेकंड है हमारे पास सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स, जैसे एलम है, एलएमएस, फिटकरी, कॉपर सल्फेट, इस सभी को हम लोग आराम से बराबर क्रिस्टलाइज इम्प्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है इसी तरह प्यूरिफिकेशन में जो ट्रीटमेंट यूज होती है, जो हमारे घर पे पानी आता है, वहां पर जो पानी आता है या हमारे घर पे जो वाटर आता है, इसकी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस गवर्नमेंट किस तरह से करती है, तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं और वहां से वाटर होकर हमारे घर तक आता है। तो यहाँ की उसकी प्रोसेस सीखते हैं। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है वाटर प्यूरिफिकेशन इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो पहले वाटर कहाँ से आता है, कहाँ तक जाता है और हमारे घर तक किस तरह पहुंचता है, उसकी प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप पे। जिसे सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व, तो जहाँ पे पानी रिजर्व रखा है, जैसे कि डायरेक्टली हम बात करें कोई रिवर या जहाँ से हमारे यहाँ पानी आता है, जैसे हमारे यहाँ पे पानी यहाँ पे आता है साबरमती का, तो वो एक एज
हम एग्जांपल लेते हैं साबरमती रिवर, तो उसका नाम देंगे रिजर्वियर, बराबर, जो कैसा है, इम्प्योर वाटर है। वहां से होते हुए सीधे वो आता है पहले सेडिमेंटेशन टैंक में, कौन से, सेडिमेंटेशन टैंक। वहां पे जो भी सॉलिड्स होंगे उसके अंदर वाटर में, जो भी बड़े बड़े पत्थर या सैंड इस तरह हो सकते हैं, वो सॉलिड्स सेटल डाउन, वो क्या हो जाते हैं वहां पे, प्योर हो जाते हैं। उसके बाद वाटर को आगे बढ़ाते हैं, जिसको डालते हैं जिसमें, लोडिंग टैंक में। कहाँ डालते हैं, लोडिंग टैंक। वहां पर क्या होता है, सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंड इम्प्योरिटी यूजिंग एलम। तो इस तरह के जो अलग अलग केमिकल है, जैसे कि यहाँ पे बात करी कि अलग अलग रसायन जो केमिकल्स होते हैं वो इसमें से धीमे धीमे अलग हो जाते हैं। लोडिंग टैंक से वो आगे बढ़ता है, यहाँ से अपने देख सकते हैं, ठीक है। वहां से वो आता है फिल्ट्रेशन टैंक। यहाँ पे जो भी दोबारा से फिल्ट्रेशन होती है और जो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो आसानी से पूरी तरह खत्म हो जाती है, पूरी तरह फिल्ट्रेट हो जाता है यहाँ पे वाटर। और उसके बाद फिल्ट्रेट होकर वो वाटर आगे की तरफ जाता है और उसका क्लोरिनेशन करते हैं। क्लोरिनेशन मींस क्लोरीन गैस को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो एडिशन ऑफ क्लोरीन टू किल जंप, तो जो भी जंप होते हैं वो क्लोरीन गैस के ऐड करने से वो पूरी तरह मर जाते हैं। तो इस तरह पानी पूरी तरह प्योर हो जाता है और बाद में हमारे पर वाटर सप्लाई आसानी से होती है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे प्योरिटी वाली जो पॉइंट्स थी हमारी वो पूरी हुई, ठीक है। माइक चालू करो बेटा सब लोग। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने अभी आपको कितने पॉइंट्स चलाए उसको एक बार फिर से देख लेना। माइक चालू रखना सब लोग। अपने ने आज स्टार्ट किया पॉइंट नंबर 4 सब्लिमेशन, उसके बेसिक प्रिंसिपल देखे, ठीक है। बुक्स में टिक करते जाना है, क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद अपने ने चलाया डिस्टिलेशन, ठीक है। उसके बाद अपने ने यहाँ पे चलाया डिस्टिलेशन के पॉइंट्स और फिर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट में अपने ने देखा यहाँ पे वाटर की प्योरिटी, है ना। यहाँ तक पॉइंट्स पूरे हुए हैं। यहाँ तक आपको क्या करना है, बुक्स में से निकाल के पॉइंट्स को हो सके तो राइट कर लेना, ठीक है। और आपको मैंने एक्सरसाइज का कल बोला हुआ था, याद आया सभी को, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज, है ना। तो वो करके आप लोग रेडी रखना। अभी मैं आपको मैसेज करूंगा तो आपको स्कूल में जमा करने आना पड़ेगा, बराबर। आज के लिए अब अपने इतना रखते हैं, अपने नेक्स्ट मीटिंग में इसके आगे चैप्टर अपने पूरा करेंगे, ठीक है। आगे के जो कुछ ही पॉइंट्स रह गए, ये चैप्टर का जो पॉइंट्स है पूरा करके अपने न्यू चैप्टर भी लगभग ले, राइट, ठीक है। चलो बाय। ठीक है। बाय सर।